एवरीवन, गुड मॉर्निंग एट द सेम टाइम हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो यहाँ पे सुबह सुबह 6 बजे मैं उठी हूँ आज, और मॉर्निंग के जो रिचुअल्स होते हैं अपनी बॉडी को ध्यान देना वो सब कर रही हूँ। और कल मैंने रात को चिया सीड्स भिगोया था, तो नींबू पानी के साथ मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही इसको सुबह पी लेते हैं खाली पेट। उसके 1 घंटे बाद हम लोग करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। तो आज मैं चिया सीड पीऊँगी, कभी मैं जीरा वाटर पीती हूँ, ऐसे चेंज कर करके पीती रहती हूँ। अच्छा तो टेस्ट में नहीं लगता है, लेकिन पीना पड़ता है, मजबूरी है। और यहाँ पे मेरी बेटी सो रही है, उसकी स्कूल जो है वो खुली हुई है, आज है उसका स्कूल, तो कुछ ही देर में मैं उसको भी उठा दूँगी। और यहाँ पे मैं सुकून भरी एकदम आज जल्दी उठी थी, क्योंकि कल रात को जल्दी सोना हो गया था, तो इसीलिए जल्दी उठ पाए और पूरा फ्रेश लग रहा था, अच्छा लग रहा था। बॉडी मेरी ओके फील कर रही थी, बहुत बेटर फील कर रही थी। तो आई वॉज सो हैप्पी। जब मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा बेटर फील करता है, आई एम मेंटली हैप्पी एंड नो स्ट्रेस। उसके बाद तुरंत ही मैं आ गई हूँ इनके रूम पे, फर्स्ट रूम पे। यहाँ पे मैं आज बेड कवर को चेंज करूँगी। बहुत दिनों से यही बिछाया था, तो आज मैं चेंज करके दूसरा डाल दूँगी, क्योंकि यहाँ में कुछ दिनों से बारिश हो रहा है, तो उसके चलते मैं कोई भी हैवी कपड़ा नहीं धो रही थी, लाइट कपड़ा धो रही थी। और इस बेड पे ज़्यादा हम लोग आते भी नहीं, तो गंदा भी नहीं होता, इसलिए हफ्ते भर तक ये बिछी रहती है यहाँ पर। हफ्ते के बाद ही मैं चेंज करती हूँ। लेकिन हमारा जो बेड कवर है वो तो मैं 2 दिन बाद या कभी कभी 1 दिन बाद भी चेंज कर लेती हूँ। ऐसा हालत हो रखा है, क्योंकि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग उसी बेड पर रहते हैं एंड उसी रूम पे रहते हैं, इस वजह से। एंड गेस व्हाट, गुड न्यूज़ तो आप सुन लीजिए। सुबह सुबह मेरी आज मेड आने वाली है एंड आई वाज सो रिलैक्स्ड। एक ये भी फीलिंग है कि बहुत ज़्यादा मैं रिलैक्स फील कर रही थी, और धीरे धीरे स्लोली स्लोली अपना काम जो है वो फिनिश कर रही थी। अदरवाइज़ पहले क्या होता था कि जब मैं सब काम मेरे ऊपर आता था, तो बहुत ही स्ट्रेसफुल भरा मॉर्निंग रहता है, एंड मैं बहुत ज़्यादा फिर ना तबीयत ही ख़राब हो जाती थी मेरी, क्योंकि ये भी करना है वो भी करना है, तो समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल। एंड इसीलिए फिर से मैंने अपनी पुरानी वाली जो मेड है उन्हीं उसी को मैंने बुला लिया है। वो आज से मतलब वो आ चुकी थी मॉर्निंग को, और उसका बेटा मेरे साइड में बैठा है, तो उसको वो लेकर आती है क्योंकि उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, और मुझे भी इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो अपना काम एकदम अच्छे से, और उसको सब पता है मेरे घर में कैसे क्या करना है, क्योंकि वो मेरी बहुत पुरानी मेड है, तो इसीलिए उसको सारा कुछ पता है। तो मुझे उसको न्यूली कुछ सिखाना नहीं पड़ा, और ये बहुत ही टेंशन भरा काम होता है कि मेड को आपको सिखाना पड़ता है सब कुछ, जैसे आप करते हो वैसे। लेकिन मेरी जो मेड है थैंकफुली बहुत अच्छी है, एंड शी नोज़ एवरीथिंग व्हाट टू डू, कैसे क्या करना है, कहाँ क्या रखा हुआ है, शी नोज़। एंड आई वाज सो फीलिंग, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड मैं उसके बाद मेरे हस्बैंड जा चुके थे, तो मैं और मेरी बेटी, मेरी मेड, वो अपना काम कर रही थी, मैं अपना काम कर रही थी, बेटी का टिफ़िन बना रही थी। उसको मैंने उठा दिया था अराउंड 7 बजे, और मैं भी नहा धो के रेडी हो गई थी। एंड उसके बाद कुछ काम था डस्टिंग का, वो मैंने कर लिया। उसके बाद मैं तुरंत ही टिफ़िन मतलब नहा के आ गई टिफ़िन बनाने के लिए। तो सबसे पहला एंड प्रायोरिटी भरा काम मेरा ये होता है कि मैं अपनी बेटी को एकदम अच्छा टिफ़िन एंड घर का बना हुआ टिफ़िन देती हूँ। कभी इन केस ऐसा होता है कि मतलब बहुत ही रेयर, महीने में 1 बार ऐसा होता है कि मैं उसको केक वगैरह जंक्स दे देती हूँ, अदरवाइज़ अलाउड नहीं है हमारे स्कूल में। तो इसलिए मैं उसको ज़्यादातर उत्तपम, रोटी, डोसा ये सभी देती हूँ, और शौक से वो खा लेती है केचप के साथ। तो यहाँ पर वो बैठी हुई है, मैंने उसको मुँह में एक-एक निवाला डाल दिया है, क्योंकि उसको बहुत टाइम लगता है खाने में। अम, सुबह का जो ये खाना है बच्चों का मतलब परेशान कर देते हैं कभी-कभार, तो इसलिए मुझे दूसरा-दूसरा काम भी मैं पकड़ लेती हूँ। सिर्फ़ एक काम लेके मैं बैठा नहीं रहती, नहीं तो मेरा सारा लेट हो जाएगा प्रोसेस। तो इसलिए मैं उसको बैठा के खाना भी खिला रही हूँ, साथ में मैं कुछ दूसरा काम भी कर रही थी, मतलब ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी आधा-आधा कर रही थी, जल्दी-जल्दी से। और मैं नाश्ता तो बाद में ही करूँगी, मुझे तो टाइम नहीं है। भले मेड रख लो, ना रख लो, लेकिन हम ब्रेकफ़ास्ट सबसे लास्ट करते हैं, और मैं शांति से ब्रेकफ़ास्ट करना चाहती हूँ। ये नहीं कि ये भी करो, वो भी करो। और यहाँ पे टिफ़िन बॉटल आ चुका है रेडी होके, मैं बैग में डाल दूँगी, और अपनी बेटी को यहाँ पे स्कूल के लिए यूनिफ़ॉर्म पहना दूँगी।
गाइस यहाँ पर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो लोग भी नए लोग जुड़ रहे हैं मुझसे, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट और कर दे सब कुछ, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ और आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ कि 1,00,000-2,00,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं एंड मेरे व्यूज़ आते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे व्यूज़ बहुत ही डाउन हो चुके हैं पहले से, बट कोई बात नहीं, कोशिश जारी है। एंड बस आप सबकी सपोर्ट ही मांग रही हूँ। आपको बहुत ही मिनिमल सा एक चीज़ करना है कि आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और उसके बाद ना मैं आ चुकी थी वेजिटेबल्स लेने और कुछ फल लाने। बहुत ही फटाफट से ये प्रोसेस हुआ और बहुत गर्मी थी बाहर, तो मैंने कोई शूट वगैरह कुछ नहीं किया। और बाहर वीडियोस बनाना फिर भी मुझे ऑकवर्ड लगता है अभी भी, और लोग देखते हैं तो पता नहीं क्या लगता है। तो यहाँ पे फिर आफ्टरनून का टाइम हो चुका था, सॉरी इवनिंग का टाइम हो चुका था। आफ्टरनून को तो हमने लंच वगैरह करके हो ही चुका था। मतलब बीच में 2 घंटा मिला होगा। आकांक्षा ने अपना होमवर्क कर लिया था, तो वो भी मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि मैं बिजी हो गई थी उसको पढ़ाने के लिए। उसके बाद हम दोनों रेडी हो चुके हैं, अभी इसका जिम्नास्टिक्स का क्लास है, तो नीचे मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। हाय गाइस, गुड इवनिंग। और अभी हम लोग घर आ चुके हैं, मतलब मैं टाइम देख रही थी, 7:30 का टाइम हो रहा है अभी। नहीं नहीं नहीं, नॉट 7:30, 8 बज गए हैं। और पूरा दिन वही भागा दौड़ी, स्कूल भेजो, स्कूल से फिर वापस लाओ, फिर क्लास ले गई थी, फिर क्लास से वापस लेकर आई। ये सब करते करते बीच में टाइम ही नहीं मिल पाता। फिर आकांक्षा का होमवर्क्स भी था, वो सब भी मैंने करवाया था। और अभी 8 बज चुके हैं, तो ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। जब आकांक्षा का स्कूल एंड क्लास होता है अच्छा भी लगता है, उसके साथ साथ हमारा भी पूरा बिज़ी रूटीन हो जाता है, पूरा शेड्यूल बिज़ी रहता है। हमें कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं मिल पाता, जो कि बहुत अच्छा है एक चीज़। और बस यही अभी डिनर की प्रिपरेशन करूँगी, सिंपल डिनर बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ खास बनाऊँगी नहीं मैं। तो फिर सो जाएंगे क्योंकि कल है स्कूल, फिर से सुबह उठना है। और आज मैं सुबह 6 बजे उठी हूँ, तो मुझे थोड़ी थोड़ी नींद जैसी अभी आ रही है, तो जल्दी सो जाऊँगी, ज़्यादा लेट नहीं करूँगी। तो बस लंच भी हम लोगों ने कर ही लिया था रात को, और बहुत ज़्यादा रात नहीं हो रहा था। और टीवी देखना तो भूल ही चुकी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बेड आज चेंज कर दूँगी कवर। मैंने बोला ना, सोने से पहले मुझे एक फ्रेश एकदम धुली हुई बेडशीट चाहिए, नहीं तो मुझे एकदम नींद ही नहीं आती है। तो इसीलिए फ्रेश धुली हुई बेडशीट को लगा के मैं सोऊंगी। गर्मी के टाइम पे तो ज़्यादातर मुझे लाइट कलर पसंद है। और ये मैंने ली थी फैंसी बाज़ार से, और फैंसी बाज़ार में मैंने लिया था, अकेली गई थी मैं, कोई भी मेरे साथ नहीं गया था, तो उसने मुझे लूट लिया। इसका इस बेडशीट का प्राइस आपको पता है 900 रुपये, और ये कॉटन भी नहीं है। मुझे नहीं पता था, फिर मम्मी जब आई थी, मम्मी को मैंने दिखाया था, तो मम्मी ने बोला कि ये फुल्ली कॉटन बेडशीट नहीं है, इसमें मिक्स है। तो फिर क्या ही कर सकते हैं, अभी ले लिया। और 900 रुपये का 1 रुपये भी उसने नहीं कमाया, मतलब प्राइस कमाया ही नहीं। मैंने बहुत बोला, लेकिन वो होलसेल था एक्चुअली। तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो फिर मैंने भी सोच लिया कि आज से मैं ना फैंसी बाज़ार से बेडशीट लूँगी नहीं, लूँगी तो कोई होगा साथ में, कोई जानने वाला तो लूँगी, अदरवाइज़ मैं लूँगी ही नहीं। ऑनलाइन ही ठीक है। ऑनलाइन अगर मैं अमेज़ॉन से मैंने लिया होता तो शायद क्वालिटी भी अच्छा होता। अगर मैं 900 रुपये पे कर रही हूँ, तो आई वॉन्ट अ वेरी गुड क्वालिटी। 900 रुपये का बेडशीट बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है। तो मुझे उसने ठग लिया। कोई बात नहीं, लोगों को आप एक ही बार ठग सकते हो, बार बार नहीं। तो इट वाज़ अ वेरी गुड लेसन फॉर मी। अभी रात हो चुका है, आकांक्षा को ब्रश करा दिया मेरे हस्बैंड ने। ये ड्यूटी उसका है, मेरा नहीं है। मेरा ड्यूटी है घर को संभालना। तो अभी मैंने मच्छरदानी लगा दिया है। मेरी पता नहीं सिर में हल्की हल्की सी दर्द भी हो रहा था, तो वैसे भी मैं सोने ही वाली थी। सोने के बाद सब कुछ सही हो जाता है। और शायद मैं मोबाइल ज़्यादा देखती हूँ, स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए शायद सिर में दर्द है। और एसी नहीं लगाऊंगी आज, क्योंकि ठंड है और तबीयत भी उतनी ज़्यादा ठीक नहीं है कि, मतलब आजकल एसी लगाओ ना तो थोड़ा तुरंत ही बीमार हो जाता है, एकदम बुखार बुखार सा लग जाता है, तो इसलिए एसी नहीं लगाऊंगी। और बाहर बारिश हो रही थी शायद, या होगी, ऐसा कुछ वेदर है, अच्छा सा मौसम, तो एसी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ़ैन लगाकर यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी। सबसे पहले मैं करूँगी थोड़ा सा अपना हेयर ब्रश, कंघी कर लेती हूँ। सोने से पहले मेरे बाल मतलब बहुत ही उलझ गए थे।
सोने से पहले ये इम्पोर्टेंट काम तो मैं भूल ही गई थी। सौंफ, जीरा, अजवाइन का पानी भिगो दिया है ओवरनाइट सोक, और मैं सुबह उसको पी लूँगी एज़ अ मॉर्निंग ड्रिंक। तो लॉट्स ऑफ लव, बाय।